हजारीबाग जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं और ये सेशन आपके झारखंड हजारीबाग चौकीदार के व्यू से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेपीएससी, झारखंड एसएससी और झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस की परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हजारीबाग जिला से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए जा रहे हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, हजारीबाग जिला का जो स्थापना होती है 1834 में की जाती है। हजारीबाग झारखंड में उस वक्त मात्र तीन जिले थे, एक हजारीबाग, एक ढालभूम और एक आपका लोहरदगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो 1834 ईस्वी में हजारीबाग जिला की स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय हजारीबाग जिला में ही है। इसके सीमावर्ती जो जिले हैं झारखंड के वो 6 हैं, जिसमें से कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची और चतरा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। जबकि उत्तर से बिहार राज्य टच करती है। बिहार के साथ जो है चौपारण डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग का टच करती है। और इसका सेशन मैंने एक क्लास पूरा डिटेल नक्शा वाला जो मैप वाला क्लासेस है वो हमने करवाया है। आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा हजारीबाग जिला से संबंधित। तो ये सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर डिटेल हमने वीडियो बनाया है, लगभग 20 से मिनट के वीडियो है, आप लोग ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। तो मैं आगे चलता हूँ। इसका मुख्यालय हजारीबाग है। क्षेत्रफल जो है 3555 वर्ग किलोमीटर और अभी कहीं कहीं जो है इसका जो है वेबसाइट पर 4313 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। तो आप लोग देखिएगा, 4313 ही याद रखिएगा। कुल जनसंख्या जो दी गई है 17,34,495 है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से है हजारीबाग जिला का। जबकि पुरुषों की कुल जनसंख्या 8,90,881 है। महिलाओं की कुल जनसंख्या 8,43,614 है। हजारीबाग जिले में कुल नगरीय आबादी 2,75,307 है। कुल नगरीय आबादी प्रतिशत की बात करें कुल जनसंख्या का तो 15.87%, जबकि हजारीबाग जिले के ग्रामीण आबादी 14,59,188 है। इसी प्रकार से ग्रामीण आबादी प्रतिशत 84.13% है। ध्यान में रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है 1,21,768, जबकि कुल जनसंख्या का एसटी का प्रतिशत जो है 7.02% है। कुल अनुसूचित जनजाति कितना है? तो कुल अनुसूचित जनजाति जो एससी के वर्ग के हैं वो 3,35,115 है। ध्यान में रखिएगा। आगे प्रतिशत की बात करें तो 5.71% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर जो है 488 है और कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.65 है। हजारीबाग का जो है लिंगानुपात 1000 पुरुषों में से महिलाओं की संख्या 947 है, जबकि शिशु लिंगा अनुपात यानी 1000 बालकों में से लड़कियों की बच्चियों की संख्या 933 है। साक्षरता दर जो है हजारीबाग का 69.75 है। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। इसी तरह से पुरुष साक्षरता दर 80.1% है। महिला साक्षरता दर 58.95% है। हजारीबाग जिला का निबंधन वाहन जो संख्या है वो JH02 है। यहाँ अनुमंडल की कुल संख्या 2 है, एक बरही और एक हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका, विधानसभा सीटों की संख्या 4 है। 4 विधानसभा के विधायकों का नाम भी याद रखिएगा। हजारीबाग से अभी वर्तमान में जो विधायक बने हैं प्रदीप प्रसाद, जो कि बीजेपी से हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बरही इससे पहले जो है आपका मनीष जायसवाल थे, जो कि अभी हजारीबाग लोकसभा के सांसद बने हैं। और अभी जो है झारखंड में 6ठी बार
विधानसभा का चुनाव हुआ है। बरही विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं मनोज यादव, ध्यान में रखिएगा। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से रोशन लाल चौधरी, जो कि बीजेपी के टिकट पर इन्होंने जीत दर्ज किया है, और अंबा प्रसाद को हार का सामना इस बार करना पड़ा है। अगला जो विधायक बने हैं बरकट्ठा विधानसभा से अमित कुमार यादव। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। बरकट्ठा से पिछले बार अमित कुमार यादव निर्दलीय जीते थे, इस बार जो है बीजेपी में शामिल होकर के इन्होंने चुनाव जीत दर्ज किए हैं। तो ये चारों विधानसभा का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि यहाँ पर 18वीं लोकसभा चुनाव में हजारीबाग के जो सांसद है वो कौन बने हैं, तो मनीष जायसवाल बने हैं। तो देखिए, मनीष जायसवाल से पहले भी यहाँ पर जो है सांसद जयंत सिन्हा रह चुके हैं, साथ ही साथ जसवंत सिन्हा भी रह चुके हैं। ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर NH-19, NH-20 और NH-522, ये सभी नेशनल हाईवे का नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ प्रखंडों की जो संख्या है कुल 16 प्रखंड है। हजारीबाग में 16 प्रखंड है। ये प्रखंडों का नाम याद रखिएगा। हजारीबाग सदर, बरही, बड़का गांव, बरकट्ठा, केरेडारी, चौपारण, पदमा, इचाक, विष्णुगढ़, टाटी झरिया, चुरचू, दारू और आपका कटकम सांडी, चलकुसा और डाड़ी प्रखंड। ठीक है, ये 16 प्रखंड है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा आपका। यहाँ पर हजारीबाग में टोटल कितने प्रखंड हैं? 16। अनुमंडल कितने हैं? 2। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आपको लास्ट शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को यदि PDF नोट्स चाहिए, PDF का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है मोबाइल नंबर, वहां से आप लोग व्हाट्सएप के जरिए नोट्स को मंगा सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम चार्ज के साथ आपको ये पेमेंट करना होगा। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। आगे देखिए, यहाँ की प्रमुख जो नदी है, दामोदर नदी बहती है, बड़ाकर नदी और भैरवी नदी। ये दामोदर जो नदी है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को अलग करती है, ध्यान में रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है, प्रमुख खनिज, यहाँ पर कोयला है, चूना पाया जाता है, अब्रक, क्वार्टजाइट, टंगस्टन, जस्ता और टीन यहाँ पर प्रमुख खनिज लवण है। आगे जो क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रमुख उद्योग में से कोयला उद्योग, ताप विद्युत उद्योग, सीमेंट उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये सारे उद्योग यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आगे जो क्वेश्चंस आपका बनेगा, हजारीबाग के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, जिसमें से हजारीबाग अभ्यारण्य, सलपर्णी झील, सूर्यकुंड मेला, यहाँ पर जो है आपका सूर्यकुंड मंडल में आपका मकर संक्रांति के दिन 10-12 दिन जो है यहाँ पर मेला लगता है। कोनार डैम, चंद्रपुरा हिरन पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट मोड के आसपास ही है, स्वर्ण जयंती पार्क, इसको की पेंटिंग, जो कि बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड में आता है। बरसों पानी, जहां पर ताली बजाने पर पानी बरसने लगती है, तो ये बड़का गांव प्रखंड में है। पदमा का किला, जो कि ब्रह्मदेव नारायण सिंह अंतिम राजा था, कामाख्या नारायण सिंह, उन्होंने बनाया था। बादम का किला, जिसको हेमंत सिंह ने बनवाया था, यह प्रमुख स्थलों में से एक है। सीतागढ़ का पहाड़, मधुही पहाड़, ये सभी जो पहाड़ दिख रहे हैं आपका हजारीबाग का है। महापसान स्थल, इसको रोक आर्ट, नरसिंह धाम, जो कि एकमात्र शहरी मेला, शहर में लगने वाला एकमात्र मेला हजारीबाग में है, जिसका नाम है नरसिंह धाम मेला। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1992 में, ध्यान में रखिएगा। आगे जो पॉइंट बनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड में की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, और यहाँ पर जो है आपका बरही में 2015 में स्टार्ट की जाती है। मृदा शोध संस्थान हजारीबाग जिले में ही स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है।
चावल अनुसंधान संस्थान भी यहाँ हजारीबाग में है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। आगे जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हजारीबाग की पदमा में 1912 में की गई है। आगे जो क्वेश्चन बनता है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल मेरू, इसकी स्थापना याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकेगा। 1966 में जो है इसका निर्माण होता है। आगे जो पॉइंट है, इंदिरा गांधी बालिका स्कूल, इसकी स्थापना 1984 में हजारीबाग जिले में की जाती है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज यहीं पर है, हजारीबाग में है। जयप्रकाश नारायण कारागार जो है आप लोग जानते हैं, जो कि एक फेमस कारागारों में से एक है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बीपीएससी जेपीएससी, सारे छात्र इसको डिटेल से पढ़ते ही होंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग चौकीदार की परीक्षा की तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारीबाग में कौन जेल है, किसके नाम पर जेल है, तो इसका नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण कारागार हजारीबाग। आगे देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारीबाग इसका मुख्यालय है। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को दो भागों में दामोदर नदी बांटती है। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भी झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ही है। ये सारे परीक्षा के में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। सर्वाधिक जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, जहाँ पर 7 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गिरिडीह है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 4856 वर्ग किलोमीटर है। आगे जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है, उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये रामगढ़ में है, 1341 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे अंतिम जो जिला भी बना था रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही। आगे जो क्वेश्चन है, जिलों की कुल जो संख्या है ये 7 है। इसमें से हजारीबाग, गिरिडीह, आगे है बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल की जो कुल संख्या है ये 13 है। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 13 अनुमंडल है। कुल प्रखंडों की संख्या 72 है, जिसमें से 16 प्रखंड आपका देख ही लिए होंगे कि हजारीबाग में है। ठीक है, ये सारी परीक्षा में डायरेक्टली छपने के वाले प्रश्न होंगे आपका। जिन छात्रों को लग रहा है कि हमसे तैयारी नहीं हो पाएगा, तो आप लोग पीडीएफ नोट्स हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो ज़रूर सारा देख लीजिएगा, और ताकि आप लोगों को अच्छी यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब आगे चल कर के फिर से नया वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको हमको आंका जा सके कि आप लोग हमारा जो पढ़ाया मटेरियल जा रहा है वो कारगर हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का वर्तमान पुलिस उप निरीक्षक कौन है? सही उत्तर होगा सुनील भास्कर। चलिए, हजारीबाग को और नाम क्या नाम से जाना जाता है? हजार बागों वाला शहर हजारीबाग को जाना जाता है। 1000 गार्डन सिटी भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र भी हजारीबाग जिले को कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण था, और आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको भविष्य में जीएसएससी की तैयारी करने के लिए ये मौका फिर से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।